हमारे साथ है सीनियर पॉलिटिशियन और पूर्व कैबिनेट मंत्री, साथ ही ये अपने जमाने में फिल्मों में रह चुके हैं सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न जी, आपने देखा होगा मैं जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं दिया। तो पहला सीधा सवाल, क्या बीजेपी में है? अभी तक बिल्कुल फॉर्मली हूं, कमिटमेंट के साथ हूं, पैशन के साथ हूं। पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मेरी और शायद आखिरी पार्टी है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जब भारतीय जनता पार्टी शायद 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में, और तब से लेकर आज तक सफर करता हुआ जय प्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर नानाजी देशमुख के मार्गदर्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मैं कहता हूं, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शामिल हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, पूरी तरह से, बुरी तरह से, सही तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। शत्रुघ्न जी, आपका नाम कई तरह से लोग, कोई शॉटगन कहता है, पर ज्यादातर लोग शत्रु जी कहते हैं, हम लोग भी शत्रु जी कहते हैं। पर लगता नहीं है कि अपने नाम को आपने कहीं ना कहीं चरितार्थ कर दिया? अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए, पार्टी में ही जो है बहुत से लोग आपके शत्रु हो गए हैं। हो सकता है, लेकिन शत्रु का मतलब होता है, शत्रुघ्न का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। मैं अगर शत्रु ही मान लूं आपकी परिभाषा के अनुसार अपना नाम और कुछ हद तक काम, तो मैं कहूंगा नेगेटिव काम नहीं करता हूं, पॉजिटिव काम करता हूं, पार्टी के दायरे के अंदर रह के करता हूं, अपनी बेदाग छवि का और अपनी लोकप्रियता का सही इस्तेमाल करता हूं। इसलिए अगर कुछ लोग पार्टी में हीन भावना के शिकार है, कुछ लोग, वो भी सेंटर में नहीं, हमारे अपने प्रदेश बिहार में चाहे अन्य जगह कुछ ऐसे लोग होंगे। कौन लोग हैं आप? नहीं, नाम तो ना, जात न पूछो साधु की, नाम क्या बताना, कि सब तो अपने ही हैं, अपने परिवार के ही हैं। ये अगर कुछ खटपट चलती भी है, अगर उनमें से कुछ लोगों को लगता है, जैसे आपके अपने ही बहुत विद्वान और बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं और इतने बढ़िया मीडिया कर्मी हैं वो आपके दीपक चौरसिया जी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि कई लोगों को ये घबराहट होती है कि मैं जाता हूं तो शायद टावरिंग पर्सनैलिटी बन जाता हूं, मैं जाता हूं तो शायद कुछ लोग अपने आप को बौना महसूस करते हैं। ऐसा होता है, भीड़ बेकाबू अगर मेरे लिए आती है और मुझे सुनती है और चली जाती है, या उनको कम सुनती है या नहीं सुनती है, तो इसमें पहली बात तो मेरा कोई कसूर नहीं। और दूसरी बात ये, वो हीन भावना के शिकार क्यों होते हैं? उनको तो समझना चाहिए, घी तो आखिर गिर रहा है दाल में ही ना। अपनी ही पार्टी की बात हो रही है, अपनी ही पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जा रहा हूं, अपनी ही पार्टी का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं समझते कुछ। पर लोगों की नाराजगी अब इस बात पे है कि पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। आप कहीं किसी पार्टी फोरम पे, बिहार में इलेक्शन का पूरा माहौल है, वहां आप नजर नहीं आते, किसी रैली में नजर नहीं आते। अलबत्ता जो विपक्ष है, नीतीश जी हुए या लालू जी, उनके साथ आपकी नजदीकियां लगातार और पिछले कुछ एक महीनों से तो ज्यादा देखी जा रही है। आपने इसमें भाग क, भाग ख और भाग ग कर दिया। एक ही सवाल में यानी बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं, बल्कि बाई 1 गेट 2 फ्री कर दिया आपने एक ही सवाल के अंदर में। अच्छा है, मेरे लिए दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि पार्टी ने शायद मुझे उस काबिल नहीं समझा, या आज भी इतना सब कुछ, इतनी सीनियोरिटी और मैच्योरिटी और पॉपुलरिटी के बावजूद मैं किसी पद पे नहीं हूं, आपको तो पता ही है। तो एक कद है मेरे पास जो मुझे संभाल लेती है, एक कद है जिसकी वजह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं, बुलाते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरी बातें दूर दूर तक जाती हैं। तो मैं इसलिए अब शिकायत नहीं करूं कि अब तो चुनाव की घड़ी है, अब ज्यादा कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने तरफ से कभी डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन हां, अगर आज जो आपने कहा कि निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं मुझे गया नहीं रैलीज में, तो रैलीज में अगर नहीं गया तो सिंपल बात है, बहुत साधारण सी बात है कि आई ओनली स्पीक व्हेन आई एम स्पोकन टू, आई ओनली अटेंड व्हेन आई एम इनवाइटेड टू। अगर पार्टी को कल कोई क्षति पहुंचती है या कुछ नादान लोगों की वजह से ऐसी कोई हरकत होती है, तो मेरे दिल को सबसे ज्यादा दुख पहुंचेगा, सब तक तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए पर आपने कभी हाईकमान से बात करने की कोशिश मैं भी क्योंकि मोदी जी तो आपको मानते हैं जैसा, और आप, मुझे याद है मेरे ही इंटरव्यू में आपने उनको यंग एंग्री मैन और एक्शन मैन का खिताब दिया था। जी, मैंने हमेशा उनको कहा है कि सो डैशिंग, डायनेमिक और एक्शन हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मैं उनकी बात से पहले बता दूं कि मैंने कोशिश तो सब की है। मैंने बहरहाल अभी आपने पूछा था मुझसे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं की। पहली बात तो मुझे बार बार चुगली करना ठीक नहीं लगता है, मैं कोई स्कूल का बच्चा नहीं हूं। ए बी, प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कई बार पता भी नहीं होगा, जैसे आपने कहा उनके रैलियों में नहीं गए। अब रैली में पटना में वेटनरी कॉलेज में बुलाया गया, रैली में मैं गया, ब्यूटीफुली गया और ड्यूटीफुली गया, लेकिन उसके बाद पटना में ही कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे नहीं बुलाया गया। पटना से मुजफ्फरपुर गए, बाकी सब लोग गए, हमें नहीं बुलाया गया। हमें लोकल लेवल पे मेरा ख्याल ही होता रहा है, नादानी है कुछ लोगों की। नहीं, आपने जैसे कहा कि आप बार बार चुगलखोरी नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने बात की होगी इसके मुतालिक प्रधानमंत्री से, तो क्या उनका रिएक्शन रहा? नहीं, हम चूंकि पार्टी के डिसिप्लिन को मानते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ते हुए कोई काम करो। मुझे भूपेंद्र यादव जी ने 2-3 बार कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलाऊंगा आपको। हम कहा बिल्कुल, आप साथ रहिए, स्वागत है, हम वहां चलना, जहां मिलना वहां मिले, हमारे घर आए तो स्वागत है, खाना खाएं, ये करें, बहुत अच्छी मुलाकात मिले। क्यों आप भी रहिएगा, क्योंकि आपने बिहार में देखा है पोस्टर बैनर पर कहीं पर सूचना नहीं, निमंत्रण नहीं, आमंत्रण नहीं, प्रचार नहीं, तो आप इस बात को और ज्यादा कह सकते हैं। बाद में मैं इंटरवीन करके बाकी बातें एक बार क्लैरिफाई हो जाएगी, घर के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात है। पर ऐसा हुआ नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार ऐसा हुआ। इसलिए मैं नाम लेके कह रहा हूं, भूपेंद्र यादव बहुत अच्छे आदमी हैं, वो प्रभारी हैं। हालांकि ये सही है कि बिहार में बहुत सारे लोग प्रभारी हैं जो अगर वहां मान ली बिहार के प्रभारी मान ली चुनाव की घड़ी में राजनाथ सिंह होते, गजब हो जाता, कलराज मिश्रा जी होते, कमाल हो जाता, यशवंत सिन्हा जी होते, वो तो विपक्ष नेता भी रहे बिहार से। ऐसे ऐसे लोग होते, हमारी फेवरेट और हमारी मनपसंद नेता और दोस्त सुषमा स्वराज होती, गजब होता है। इन लोगों को बिहार की पूरी पकड़ है, पूरी समझ है। राजनाथ सिंह जो है इतने सीनियर आदमी हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ लोगों ने कहा है कि ठीक है, जो लोग हैं अभी, कई लोग तो बिहार से दूर दूर का नाता भी नहीं रहा है, अब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, जान रहे हैं ये। लेकिन वहां की मिट्टी की खुशबू उनके अंदर अभी नहीं है, और चुनाव में होता तो और सोने पे सुहागा होता। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं उनकी। तो 2-3 बार बात हुई, मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने प्रधानमंत्री जी की अभी हमने ये खबर रखी, मिलना चाहे। मैं तो प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री बनने का और सबसे पहले मेरे ही बेटे की शादी में खास आया मुंबई, और इतने देर रहे, और वहां से सीधा दिल्ली लौट गए। मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। इतना ही नहीं, उन्हें लव कुश और सोनाक्षी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि सोनाक्षी की शादी जो है वो मैं करवाऊंगा, ये सोनाक्षी का रिसेप्शन हमारी तरफ से होगा। लेकिन उनके फोन मन में मैसेज रखा, मैसेज एक बार नहीं कई बार, कुछ और लोगों ने भी मेरे बारे में मैसेज रखा, और हमने कहा मुझे और कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ हार्ट टू हार्ट एक चाय के ऊपर बात करनी है, और भी बिहार के मुताल्लिक, ताकि मैं भी अपना पक्ष और कुछ बातें रख दूं जो मेरी जानकारी में। अभी भी आपको उम्मीद है कि आपने जब मैसेज भिजवाया आपको बुलाया जाएगा, बिहार में आपको एक्टिव किया जाएगा? तो करना चाहिए, करेंगे, मैं तो हूं पार्टी के लिए। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं बुलाने का मतलब कि वो पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है, तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने कहा बुलाएं तो भला, जो बुलाए तो भला, ना बुलाए तो और भला। जो आपकी दोस्ती नीतीश और लालू जी से लगातार हो रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार आप उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कैबिनेट में डिसीजन होता है आपके मरहूम पिताजी के नाम पे, कॉलेज खोला जा रहा है, क्या चल रहा है? तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि पार्टी में खलबली मचेगी, लोग नाराज होंगे ही। पहली बात तो ये, प्रकाश पांडे जी, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, दोस्ती, व्यक्तिगत संबंध, मित्रता, रिश्तेदारी को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आज नरेंद्र मोदी, हमारे डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर, अगर दिग्विजय सिंह के यहाँ शादी में जाते, नहीं, दिग्विजय सिंह की शादी तो अभी हुई है, दिग्विजय सिंह के बेटे की शादी में जाते हैं, वहां भी शायद जाएंगे बाद में। अच्छा है, मैंने दिग्विजय जी को मुबारकबाद भी दी है। आपने ट्वीट किया, वो साथ में दूसरा ट्वीट किया, उसके भी कई मायने हैं। हमने कहा कि उनके बेटे की शादी में गए थे, कितने खुश थे दोनों, हाथ पकड़ के घूम रहे थे, इतना अच्छा लगा मुझको। उसी तरह से जब लालू जी की तबीयत खराब हुई थी, नरेंद्र मोदी जी चंद लोगों में से पहले फोन किया था, और अभी हाल में ही मुलायम सिंह के ग्रैंड नेफ्यू और लालू यादव की बेटी की सगाई में
गए थे वहां पे उत्तर प्रदेश, और कितना खुद सेल्फी वगैरह दोस्ती से। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का रुझान हो गया मुलायम सिंह की पार्टी की ओर। ये सब तो शादी ब्याह का व्यक्तिगत मामला हो गया, शादी ब्याह में जाना, आप भी बहुत सी जगह जाते हैं, पर ये तो जिस तरह से बयानबाजी आपकी तरफ से होती है, या नीतीश जी और लालू जी जिस तरह से आपका गुणगान कर रहे हैं, दोनों ही लोग, आप लोग, वो फिर जो है पार्टी में लोगों के कान खड़े करता है कि ये क्या हो रहा है। कभी भी आपने आज तक मुझे देखा है कि मैंने किसी भी नेता का क्या किसी पे हमने व्यक्तिगत आरोप लगाया हो? कभी नहीं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी की भी तारीफ करता हूं। कुछ ज्यादा आप तारीफ करने लगे, आप राहुल गांधी को भी आपने समेट लिया, उनकी भी हर चीज में आप तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि और अभी गजेंद्र सिंह वाले मामले पे भी आपने तारीफ की, एफसीआई वाले मामले पे। हाँ, उसमें हम आएंगे। मायावती मेरी बहुत फेवरेट रही है, मायावती से मेरा बहुत अफेक्शन है। ज्योति बाबू को मैं बहुत मानता था, ज्योति बाबू को जब जाता था कलकत्ता उनके पास जाता था। ममता बनर्जी मुझे बहुत पसंद है। जयललिता को मैं आज भी मानता हूं देश के चंद अच्छे चीफ मिनिस्टर में से एक है। ये शिवराज सिंह चौहान गजब का आदमी है। नीतीश जी के लिए भी आपने कहा कि हाँ, मैं आता हूँ। शिवराज सिंह चौहान गजब का आदमी है, उसने कायाकल्प कर दिया मध्य प्रदेश का। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। तो मैं जब बातें करता हूँ नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार जी को हमने कहा कि आप भी मानेंगे, हमने ये नहीं कहा बेस्ट, हमने कहा वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स पूरे देश में। लोगों ने मेरे मुंह में जुबान डाल दी और कह दिया कि उन्होंने कहा बेस्ट चीफ मिनिस्टर। कहा भी होता तो कोई ना बड़ी बात होती ना बुरी बात होती, लेकिन मैंने कहा कि वो देश के चंद सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं नीतीश कुमार। तारीफ करना, आदर देना, इसका मतलब ये नहीं कल इश्यूज होंगे तो मुद्दे पे हम भिड़ेंगे नहीं, और हम मुद्दे में भिड़ेंगे। अभी आपके सामने में, पर आपकी पार्टी तो लगातार कानून व्यवस्था से लेकर सब चीज पे लानत बेच रही है बिहार सरकार को। देखिए, जो जिसको आप कहते हैं सरकारी या राजनीतिक जुमला, आजकल जुमलों का जमाना आ गया। कुछ लोग, हमारे लोग जुमला नाम देते हैं। इलेक्शन टाइम में से बहुत होता है। इलेक्शन टाइम में कोई कमंडल राज बोलेगा, कोई जंगल राज बोलेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा खराब बताएगा, कोई बताएगा नहीं साहब इतना अच्छा है। मैं उनमें नहीं पढ़ता हूं। मैं सीधा डायरेक्ट, व्यक्ति विशेष हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। सिद्धांत, प्रिंसिपल और साथ में इश्यूज, विषय। अगर हम जब चुनाव की घड़ी में जाएंगे तो हम भले नीतीश कुमार लालू की शिकायत ना करें, एक बात कहते हैं, लेकिन हम जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपना पक्ष तो रखेंगे ही, और सामने वाली सरकार के बारे में जो कहना है कहेंगे। पॉलिटिक्स में एक और चीज होती है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कभी आपको चाहिए होता है किसी की मित्रता का सहारा, और चाहिए होती है बात, बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए, तो उस वक्त भी आपको कुछ आदमी चाहिए होते हैं। आप मानते हैं नीतीश जी ने बिहार में कायाकल्प कर दिया, काफी कुछ किया? कायाकल्प तो बहुत स्ट्रांग एक्सप्रेशन होगा। अभी चुनाव की घड़ी में ऐसा बोलूंगा फिर उसका अर्थ लोग अलग निकालेंगे। मैं ये कहूंगा कि बहुत कुछ किया है, ठीक है, और बहुत कुछ होना बाकी है। पैकेज दिया है, वो उसको देने के तरीके पे लालू जी अपने चिर परिचित अंदाज में जो मिमिक्री कर रहे हैं, और भी सारी पार्टियां, तो वो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वो देने का तरीका? देखिए, यहां पे मैं कहूंगा कि हम लोग का थोड़ा कसूर है। अगर यही पैकेज हम लोगों ने थोड़ा पहले उनसे रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके थोड़ा पहले अनाउंस करवा दिया था, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव की घड़ी में एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता। लोग कहते हैं होगा नहीं होगा, पाइपलाइन में कब जाएगा, कब होगा, और कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेंगे। चाहे अभी उनको कहने का मौका मिल गया चुनाव की घड़ी में, और हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम उनका जवाब देते जाएं, कि हम आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड करें। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें से 1,20,000 करोड़ है, 1,15,000 करोड़ तो पहले का था, 2007 में स्वीकृत था, 2010 में स्वीकृत था। हमें तो आंकड़ों के साथ बोलना है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी से बातचीत का सिलसिला ये जारी रहे। केजरीवाल जी नीतीश जी के क्लोज होते जा रहे हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं आपकी भी दोस्ती बढ़ती जा रही उनसे? मैं तो केजरीवाल जी मेरे बहुत आदर करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी कदर करता हूं। केजरीवाल जी को तो मैं मिलने गया था, एफटीआई के बच्चों ने कहा कि वो केजरीवाल जी से बात कर चुके हैं, उन्होंने कुछ हमें फॉर्मूला बताने की कोशिश की। मैं गया, भाई बताओ, बहुत मान सम्मान दिया केजरीवाल जी ने। प्रधानमंत्री जी रैली में गए, उन्होंने डीएनए वाली बात कही, तो वो भी एक जुमलेबाजी थी या एक पॉलिटिकल सटायर था? उसको नीतीश जी आपके मित्र, उन्होंने बिल्कुल ऐसा इशू बना लिया कि पूरे बिहारियों से जोड़ के, और वही मुद्दा वो उठाए हुए हैं। कई बार होता है, हम लोग जब बात करते हैं, मैं जो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी कभी कुछ बातें स्लिप कर जाती हैं। हमारा वो मतलब नहीं होता, हमारी वो नीयत नहीं होती, हमें नहीं लगता उसका ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि मेरा मानना है कि पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्पीकिंग में आपको अपनी भाषा की मर्यादा
और शब्दों का चयन का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। वैसे क्या है बिहार का डीएनए? आप तो खुद बिहारी बाबू हैं। बहुत जानदार डीएनए है बिहार में, बहुत जान है, क्योंकि बिहार मेरी कमजोरी भी है और बिहार मेरी शक्ति भी है। और बिहार का डीएनए तो ऐसा है कि अब अभूतपूर्व, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत दमदार। एनडीए ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वहां पे तो नीतीश जी और लगातार दनादन इतनी रैलियां कर रहे हैं। यहां से केवल प्रधानमंत्री जाते हैं रैलियां करने। आपको लगता नहीं कि आप इस मामले में भी आप लोग पिछड़ गए? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, सही है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि अगर हमारे पास फेस होता, हमने कोई चेहरा सामने रखा होता तो बहुत बेहतर होता। कौन हो सकता था? देश की जनता को और खासकर बिहार की जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि हमारा सिपह सालार कौन है। कौन हो सकता है? आपने तो रामविलास पासवान जी का नाम आगे कर दिया है। वजह क्यों किया हमने? एक तो ऐसे रामविलास पासवान से हमारे बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, पुराने संबंध है, बहुत प्याराना है, बहुत अफेक्शन है हम दोनों का। लेकिन उसके अलावा मैंने क्यों कहा, हमारे यहाँ तो एक से एक काबिल लोग हैं। कौन है वो? पहली बात तो ये बता दूं, मैं तो नहीं हूं, ना मेरे सीएम बनने की इच्छा है, ना ही अपेक्षा है, ना ही ये समय है, ना ही इच्छा है, ना ही अपेक्षा है, ना ही समय है, और ना ही ये अनुकूल समय है। लेकिन काबिल एक से एक लोग हैं। केंद्र में मंत्री बनेंगे अगर मुझको चांस दिया जाए, चॉइस दिया जाए, प्रायोरिटी दी जाए, तो मैं केंद्र में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, ताकि केंद्र में रह के मैं बिहार की भी सेवा कर सकूं और पूरे देश की सेवा कर सकूं। आप हर चीज पार्टी लाइन से अलग क्यों लेते हैं? मतलब लोग कहते हैं किसी भी मुद्दे पर अलग पार्टी लाइन से हट के बोलते हैं आप। मुझे तो पार्टी लाइन का वो लाइन, वो संविधान में कहीं मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं देखी कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मन की बात तो प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। तो मैं दिल की बात करता हूँ। मैं तो मन की बात करने की जरूरत नहीं कर सकता हूँ, अब मैं दिल की बात करता हूँ। पार्टी जो है, आपको भी फेलर्स आते होंगे, कोई ना कोई फैसला कर सकती है आपके खिलाफ इलेक्शंस के बाद। पहली बात तो मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं है कि मुझे ऐसी कोई सजा मिले कि दोबारा मंत्री पद ना मिले, ऊपर से सब पार्टी से भी निकाल दिए जाओ। लोगों को न्यूटन का तीसरा लॉ भी नहीं भूलना चाहिए। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये मैंने कहा। अभी क्या रिएक्शन होगा शत्रु जी? क्या जेडीयू में जा सकते हैं क्या अपने दोस्तों के साथ? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप तो वहां पे भी खप जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्टिंग कर सकता हूं, राइटिंग कर सकता हूं, स्पीचेस दे सकता हूं, किताब लिख सकता हूं। पॉलिटिक्स में नहीं है। और पॉलिटिक्स में भी अगर रहना हुआ तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता। तो मुझे चाहने वाले दोस्तों, समर्थकों हर तरफ है, उनका साथ मिलेगा, अपने आप मिलेगा। पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मेरे अपने का जो डायलॉग था वो सब कोई बार बार आपसे सुनना चाहता है। उसके जरिए आप जो है बहुत से मैसेज भी दे सकते हैं। पहली बात तो ये कह दूं इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि ये सही नहीं है कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। पिक्चर बाकी है दोस्त, तो अभी तो आगे आगे देखो होता। पर वो डायलॉग सब सुनना, मगर वो डायलॉग आपने कहा इतने दिन बाद अपनी याददाश्त को टटोलता हुआ, मेरे अपने का वो डायलॉग था, आए तो कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। तो शत्रु जी ने खुली चुनौती भी दे दी अपने फिल्म के डायलॉग के द्वारा, और अपनी इसी बेबाक राय के लिए हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा जी जाने जाते हैं।